आपका स्वागत है जीरो से लेके हीरो तक, वे टू सक्सेस। तो हम जानना चाहते हैं कि वंदिता श्रीवास्तव को ऐसा कब विचार आया कि मेरे को हीरोइन बनना है? अभिनेत्री बनने का शौक तो मुझे बचपन से ही था। जब से मैं स्कूल में थी तब से मैं फिल्में देखती थी, और फिल्में सिर्फ मेरे लिए ये जरिया नहीं था कि मुझे स्क्रीन पे दिखना है और फेमस होना है। मुझे लगता है अभिनेत्री बनना एक ऐसा, मतलब हमें मौका मिलता है अलग अलग किरदार निभाने का, और उससे हमें इतने इमोशंस हमारे अंदर जो कभी कभी बंद है वो हमें एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। एक इंसान के अंदर हर तरह के इमोशंस होते हैं, वो कभी कभी लाइफ में एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो एक एक्टर बन के हम जो इमोशंस अलग अलग किरदारों के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं वो बहुत मायने रखता है। हमारी उससे पर्सनैलिटी भी और डेवलप होती है। तो मैं और प्लस मैं माधुरी दीक्षित जी की बहुत बड़ी फैन हुई हमेशा। आई थिंक वो सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर एक्सप्रेशंस देने वाली, सबसे अच्छी डांसर हैं। तो मैं उनकी काफ़ी फिल्में देखती थी, और भी काफ़ी एक्टर्स की फिल्म्स देखती थी। और मैंने बचपन से ही मन बना लिया था कि मुझे एक्टर बनना है। हमारे परिवार में बहुत बढ़ावा देते हैं पढ़ाई लिखाई को, तो पेरेंट्स भी और मुझे भी ऐसे बोला गया कि आप आगे पढ़ाई करिए और अभिनेत्री अब बाद में बन सकती है। बट फिर बस हुआ एक टाइम पे, एक ऐसा टाइम आया कि मैंने सोचा कि नहीं, ये सही वक्त है और मुझे अपना प्रोफेशन ये बनाना चाहिए। और तब से मैं एक्टिंग में आ गई। और फिल्में इंस्टेंटली तो मिली नहीं, तो मैंने शुरू किया फैशन शोज से। मैंने काफ़ी रैम्प शोज किए, प्रिंट शूट्स किए, फिर टीवी में कुछ चांस मिला रोल्स करने का, वो किया। तो क्योंकि मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ, तो वो प्रोजेक्ट्स करके जो मुझे काम के दौरान ट्रेनिंग और मिली कि कैमरा कैसे फेस करते हैं, क्या मेरा सही एंगल रहेगा, कैसे मुझे डायलॉग डिलीवरी करनी, तो सबसे वो प्रोसेस थी, काफ़ी कुछ सीखा। और फिर रोल्स मिलने स्टार्ट हुए फिल्म्स में, और फिर मैंने अपनी फिल्में की मस्ती ज़्यादा और खजूर पेट की शौकीन वगैरह जो भी है, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने का मौका मिले। वो वैसा रोल मैं अभी तक मैं ढूंढ रही हूँ, इतने साल हो गए, और मैं चाहती हूँ कि आए, और आएगा भी, मैं जानती हूँ, बस समय की बात है। और लेकिन जो रोल्स मैंने पहले किए हैं, चाहे वो छोटे से छोटा किरदार निभाया हो, बट वो हर एक रोल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हर एक अलग टाइप का रोल किया है। और इजी नहीं होता है फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो मतलब हमारा काम है, और उसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि चाहे जो रोल हो, अगर मैं वो करने के लिए कंफर्टेबल थी और मुझे लगता है कि वो मैं निभा सकती हूँ ठीक से, तो फिर मैंने वो रोल किया। और मैं जो भी रोल किया उसके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। और पर हाँ, ऐसे कौन सा मेरा ड्रीम रोल है या जो वो अभी तक आया नहीं है। लेकिन अगर मुझे जो अभी अगर आप पूछें कि ऐसी कौन सी फिल्म्स पिछले 10-15 साल की रही हो जिसमें शायद मुझे करने का मौका मिलता, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता, वो जैसे प्रियंका चोपड़ा की फिल्म थी फैशन, उनका जो किरदार था वो काफ़ी अच्छा किरदार था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने 7 खून माफ कर दिया, 7 खून माफ, हाँ मूवी थी। तो हमारे कई बार ऐसा होता है कि कुछ रोल ऐसे होते हैं जो जब हमको मिले हो लेकिन हमने उसको छोड़ दिया हो, कि कई बार हमको मिलने वाले हो तो कुछ परेशानियां हमारे जीवन के अंदर आ जाती है, और बाद में हमें पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा हिट हो गया। तो ऐसा कोई आपके जीवन के अंदर कभी? लकीली अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और अगर कुछ हाथ से निकला तो इतना बड़ा कुछ हिट नहीं हुआ, तो मुझे अफसोस नहीं है किसी बात का। और मुझे ये लगता है कि जो चीज़ हाथ से निकल जाती है वो हमारे लिए बनी नहीं होती है। मेन थिंग तो यही है, और जो चीज़ हमारे लिए बनी होती है वो हाथ से कभी जा ही नहीं सकती। तो जो हाथ से गया भी वो गया, और बहुत अच्छा आएगा। और अभी जो बात है कि बॉलीवुड के अंदर
जो महिलाएं जो एक्टर आती है गर्ल्स, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और उसके साथ बहुत कंट्रोवर्सी भी ज़्यादा होती है बॉलीवुड में। तो आप क्या इसको क्या संदेशा देना चाहते हैं? स्ट्रगल सिर्फ फीमेल एक्टर्स के लिए नहीं, मतलब मेल एक्टर्स के लिए भी है। फिल्म इंडस्ट्री इजी इंडस्ट्री नहीं है, पर ऐसे बहुत और प्रोफेशंस है जो इजी नहीं है। लाइफ में स्ट्रगल, हम कोई भी करियर अपनाते हैं वो उसमें, और ये मैं स्ट्रगल नहीं बोलूँगी, जो हम एक एक्ट्रेस बहुत गलत चीज़ है जो हम बोलते हैं। एक एक्टर स्ट्रगलर नहीं होता है, वो एक प्रोसेस होती है, वो ग्रोथ होती है कि आप जब कोई नौकरी भी लेते हैं तो आप एग्जीक्यूटिव से सीधे सीईओ तो बन नहीं सकते हैं। तो अगर आप एक्टर को स्ट्रगलर बोलते हैं तो आपको एग्जीक्यूटिव को स्ट्रगलर ही बोलना चाहिए, पर हम नहीं बोलते। तो हमें एक्टर्स को भी इज्जत देनी चाहिए कि वो स्ट्रगलर नहीं है, वो प्रोसेस में है, वो अभी आगे बढ़ेंगे। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, अभी हम सब बात करते हैं युवा कॉलेज, तो हमारी जो पीढ़ी है वो जो बुजुर्ग है वो बात करते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ रही है मूवी देख देख के। तो आपकी इसमें क्या राय है? गलत काम दुनिया में कोई भी क्राइम हो या कोई खराब होता है, फिल्मों से नहीं होता है। वो हम जो अपने घर में वातावरण देखते हैं, बच्चा यही सीखता है जो वो अपने पेरेंट्स को देखता है। जो अपने घर में वातावरण होता है ना, वो ही पर्सनालिटी ढलती है उसमें। तो वो कुछ भी फिल्म देख ले, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उससे वो कुछ गलत इंसान नहीं बन सकता। ऐसा हम सोचते हैं कि फिल्म में ये दिखाया, गलत चीजें होते हुए दिखाई तो युवा खराब हो रही है, वो सब देख के। ऐसा नहीं होता है। अगर इंसान का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, उसके पेरेंट्स ने उसको अच्छी सीख दी है, तो वो गलत देख के भी गलत और सही में अंतर समझेगा, और वो अच्छा इंसान है तो वो गलत की ओर जाएगा ही नहीं। तो और मुझे लगता है फिल्मों में जैसे दुनिया में अच्छा बुरा दोनों है, तो फिल्मों में भी अच्छा और बुरा हम दोनों दिखाते हैं, क्योंकि ये दुनिया है और दुनिया में सब कुछ होता है। तो हम इंसान को फिल्मों से सीखने का मौका मिलता है कि अच्छा, तो हम सही चीज़ दिखाते हैं, अच्छा मैसेज देते हैं, तो हमें समझ आता है कि अच्छी चीज़ें होती हैं दुनिया में। और हम बुरी चीज़ दिखाते हैं तो हम ये भी सीखते हैं कि हमें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। तो दोनों चीज़ें हमें कुछ ना कुछ दिखाती हैं। सही बात है, क्योंकि हम तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, कोई भी मूवी हो, कोई भी बुक हो, उसका सब एंगल होता है। तो यूथ क्या लेना चाहते हैं उसके उनके ऊपर है। आपकी बहुत अच्छी सोच और अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि अभी चल रहा है, जो अभी तक खोला ना हो, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए, बेकार वो जवानी है। आपके पिताजी भी आदमी मिल रहे हैं, तो आपको कई बार ऐसा नहीं लगा कि मेरे को देशभक्ति मूवी के बारे में आप कुछ? मुझे फौज की इज्जत इतनी करती हूँ और इतना लगाव है, बिकॉज मैंने मेरे पिताजी ने 30 साल सर्व किया में, और वो भी वॉर जोन में। तो सबसे कठिन वातावरण में वो रह चुके हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं। उनकी लाइफ पे ही मैं मेरे मन में ऐसे कई बार आया है कि उनकी लाइफ एक्सपीरियंस उनके हैं, उस पर मैं कुछ छोटा सा कुछ बनाऊं। तो हाँ, मैं अपने पिताजी से बहुत प्रेरित रहती हूँ, और हाँ, ऐसी कोई फिल्म करने का मौका मिले तो मैं काफ़ी खुश होंगी। और शायद मुझे ऐसी फिल्म बनाने का मौका मिले तो मैं शायद और खुश होंगी, क्योंकि मेरे पिताजी फौज में रह चुके हैं। मैं एक फौजी कैसी लाइफ से गुजरता है, कैसे इमोशन से गुजरता है, वो मैं समझ सकती हूँ। और बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है। तो हाँ, इससे रिलेटेड कुछ तो कोई प्रोजेक्ट कभी हो तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। एक्टिंग इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो एक एक्टर में होनी चाहिए वो है पेशेंस, क्योंकि
एक रेगुलर जॉब की तरह नहीं है। इधर पे हर एक इंटरव्यू, हर एक ऑडिशन जो होता है एक नया इंटरव्यू होता है। दिन में एक्टर्स 10-10 ऑडिशंस भी देते हैं, ठीक है, उसमें से शायद महीने लग जाते हैं उनको एक रोल मिलने में। तो पेशेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और मुझे लगता है मेरा जो ग्रोथ और जो प्रोसेस रहा है अभी तक, जहाँ से मैंने शुरू किया वहाँ से अभी तक जहाँ पहुँची हूँ, 2-3 क्वालिटीज़ हैं मुझ में, और वो ये हैं, और मैं उसके लिए प्राउड हूँ कि मैं बहुत पेशेंट हूँ, क्योंकि मैं गिव अप नहीं करती हूँ कि नहीं हुआ भी नहीं हुआ, कोई नहीं, आगे देखते हैं और आगे अच्छा होगा। बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है मेरा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि निराशा नहीं होती, लाइफ इतनी बार ऐसी चीज़ें हुई हैं, बहुत निराशा हुई, बहुत दुख हुआ, बट वो एक फेज होता है, थोड़ा टाइम दुख होता है, और हर बुरा समय होता है, फिर अच्छा समय भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो वो तो पेशेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिलियंस, कि एक स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ होती है इंसान में, वो सिर्फ करियर से डिसअपॉइंटमेंट्स लेके नहीं होती है, वो लाइफ में और काम के अलावा भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं हर इंसान की लाइफ में। हम कभी क्लोज वंस, जो नज़दीकी लोग खो देते हैं, अभी कोरोना के टाइम कितने लोग हमने खोए हैं नज़दीकी लोग। तो इंसान को स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, कोई भी सिचुएशन आए। और मुझे लगता है जो इंसान स्ट्रॉन्ग है, जो मजबूत अंदर से है, दिमाग से है, वो इंसान आगे बढ़ता है। और सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत पैसा बना लिया और बहुत फेमस हो गया। मेरे नज़रिए में सक्सेस अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस मेरे लिए है ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे प्यार दें और मेरी रिस्पेक्ट करें, वो मेरे लिए सक्सेस है। अगर मैं दुनिया में मतलब किसी भी सिटी में कहीं भी यूथ को, किसी को भी कोई भी प्रेरणा दे पाऊँ, कोई भी इंस्पिरेशन दे सकती हूँ, अगर मेरी बातें सुन के, मेरा करियर देख के किसी को भी इंस्पिरेशन मिलता है ना, तो मेरे लिए वो सक्सेस है। तो सक्सेस पैसा नहीं है, सक्सेस ये है कि आप दिल से कितने सेटिस्फाइड हैं, कितना पीसफुल हैं लाइफ में, कि हमने कितने फिल्म करी, कितना पैसा बनाया, क्योंकि बहुत कुछ पाके भी लोग खुश नहीं रह पाते हैं, और कभी कभी थोड़े कम पाके भी इंसान खुश रहता है। तो लाइफ में सक्सेस वो है। तो मेरी जर्नी में यही है जो मुझे आगे बढ़ाती रही है, वो है पेशेंस, स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ। स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा, कि बुरा समय हर इंसान की लाइफ में आता है किसी ना किसी तरह से। किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी का जॉब प्रॉब्लम, किसी के घर में डेथ हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और उस टाइम पे इंसान को होने लगता है कि अब क्या करें। बट यही है लाइफ का अप एंड डाउन, कि हर अच्छे समय के साथ बुरा भी आता है, और बुरे समय के बाद वापस अच्छा भी आता है। तो हम सबको एक जिंदगी मिली है, उसमें हमें बस स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। और वैसे ही मैं रही हूँ कि कितनी भी निराशा है, मैं स्ट्रॉन्ग रही हूँ, और बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा जब तक वो बुरा समय निकल गया, और फिर अच्छा समय शुरू होता है, तो भगवान भी खुश होते हैं इससे। और ऐसी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। तो दैट इज हेल्प मी ग्रो इन माय करियर, और आगे तो अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है। जो अभी तक खोला ना हो, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए बेकार वो जवानी है। अभी अमृत महोत्सव चल रहा है देश का, तो आप देशवासियों को क्या संदेशा देना चाहती है? और आपके पिताजी की याद में रहे, तो आपको देश प्रेम तो आपकी नसों नस में भरा हुआ है, तो आप देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं? मैंने अपने घर में देखा है, मेरे पिताजी फौज में 30 साल सर्व कर चुके हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना कर चुके हैं, बहुत कठिन इन्वायरमेंट में रह चुके हैं, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर और भी, चाहे वो श्रीलंका 80s में था। तो
मैं काफ़ी मेरे अंदर बहुत देश प्रेम है और बहुत बहुत इज्जत है फौजियों के लिए। तो मुझे लगता है कि हम सब में एक फौजी होता है, हम लोग वो उसको ना बाहर नहीं निकालते हैं। हम सब में वो चीज़ होनी चाहिए, एक देश युवा जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने देश की तरफ उतना प्रेम नहीं दिखा रहे। देश प्रेम ये नहीं होता है कि 15 अगस्त है और आपने वो झंडे की फोटो पोस्ट कर दी और झंडा लेके बाहर निकल गए और तिरंगे का ड्रेस पहन के बाहर निकल गए। वो देश प्रेम नहीं होता है। देश प्रेम होता है अपने देश की तरफ रिस्पेक्ट दिखाना, जो देश का जो रूल्स हैं उसका पालन करना। जो देश है वो आपका घर है, आप अपने घर को सेफ रखते हैं, अपने घर को साफ रखते हैं, आपके फैमिली की बात सुनते हैं, बात मानते हैं। और अगर आप बाहर जाके आपका देश गंदा करते हैं या बुरा काम करते हैं या देश के अगेंस्ट कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो वो देश प्रेम कैसे हो सकता है? अगर आप इस देश में रहते हैं, ये देश आपको सब कुछ देता है, आप पैसा यहीं से बनाते हैं, आपको रहते यहाँ है, आपके दोस्त परिवार सब यहाँ है, तो ये आपका घर है, पूरा देश आपका घर है। तो आपको पूरे घर की जैसे आप इज्जत करते हैं, ध्यान रखते हैं, पूरे देश का रखना चाहिए। और वैसे ही देश प्रेम ये भी है कि रहें, क्योंकि देश में प्रेम होगा तो देश प्रेम होगा ना। तो मिलजुल के रहें। हेट्रेड आजकल सोशल मीडिया पे इतना देखते हैं कि हेट स्पीच है, लोग गलत गलत चीज़ें लिखते हैं एक दूसरे के बारे में। कोई सेलिब्रिटी कुछ पोस्ट करता है तो उसको ट्रोल करने लगते हैं, या ये सब और गंदा एनवायरनमेंट का बढ़ावा देना ही है। तो रिस्पेक्ट से रहना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए। और जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट और साथ में मिलजुल के रहेंगे तो देश प्रेम रहेगा ही। हर एक्टर की एक इच्छा होती है कि उसके फेवरेट एक्टर के साथ वो कुछ उसको फिल्म करे। तो आपका कोई फेवरेट एक्टर जिसके साथ आप भविष्य में मूवी करना चाहते हो? ऐसे हैं 2-3 एक्टर्स जो मुझे बहुत पसंद है। मिस्टर अमिताभ बच्चन, मुझे मिस्टर शाहरुख खान बहुत पसंद है। उनकी ना ही सिर्फ एक एक्टर के रूप में बट बहुत अच्छे एंटरटेनर हैं। मुझे लगता है काफ़ी समझदारी की बातें करते हैं। मैंने उनके इंटरव्यूज देखे हैं, उनसे 2 बार मैं कुछ सेकंड की मुलाकात भी कर चुकी हूँ, ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला, बट मुझे वो बहुत पसंद है। उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और उनके साथ ज़रूर काम करना चाहूँगी किसी दिन। और मिस्टर अमिताभ बच्चन वो जैसे बोलते हैं ना कि लाइक फाइन वाइन गेट्स बेटर विद एज, वो ऐसे हैं कि वो शुरुआत से ही इतने अच्छे एक्टर रहे, इतने अच्छे एक्टर। और अभी पिछले 10-15 साल की जो फिल्में मैंने देखी उनकी, उसमें उनकी एक्टिंग और भी अलग लेवल पे पहुंच गई है। तो मैं उनसे बहुत इम्प्रेस रहती हूँ। जैसे उन्होंने एक फिल्म करी थी पिंक, और भी कुछ पिछले 5-7 सालों में उनकी कुछ फिल्म आई हैं और मैं उनके साथ जरूर काम करना चाहूँगी। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको मौका मिले और आपने के साथ। तो थैंक यू आपको आने के लिए। 0 to Hero तुम्हारा खूब आभार। थैंक यू। थैंक यू।